नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। साथियों, हम हिंदी में गद्य साहित्य संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख रहे हैं और उसी में हम कहानी से संबंधित प्रश्नोत्तर देख रहे हैं और कहानी से संबंधित एक वीडियो मैं कल अपलोड कर चुकी हूँ। उम्मीद करते हैं आपने देखी होगी और आज यह हमारी दूसरी वीडियो है कहानी से संबंधित। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मोहन राकेश की कहानी है। तो ऑप्शन है कौन सी कहानी मोहन राकेश की है। खोई हुई दिशाएं, मलबे का मालिक, जिंदगी और जोंक, जहां लक्ष्मी कैद है। तो दोस्तों, कल भी हमने यह पढ़ा था। मोहन राकेश की जो कहानी है उसके बारे में हम कल भी चर्चा कर चुके हैं। देखते हैं आज फिर से ये प्रश्न आया है कि मोहन राकेश की कौन सी कहानी है। तो यह है ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। जो मलबे का मालिक है यह मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है और यह भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित यह कहानी है, यह आप जानते होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, गदल कहानी के रचनाकार हैं। गदल कहानी दिया है, इसके रचनाकार पूछा है निर्मल वर्मा, रांगे राघव, मन्नू भंडारी या उषा प्रियंवदा। तो क्या है दोस्तों, कहानी का नाम है गदल। इसकी लेखक कौन है यह पूछा गया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। रांगे राघव जी ने गदल कहानी लिखी है। गदल, मृगतृष्णा, कुत्ते की दुम, शैतान, धूल और आदि ऐसे महत्वपूर्ण कहानियां लिखी हैं रांगे राघव जी ने और उन्हीं में एक गदल कहानी भी है जो रांगे राघव जी द्वारा लिखी गई है। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, जक्शन। क्या लिखा है दोस्तों, जक्शन कहानी के लेखक कौन हैं। तो जक्शन कहानी बतानी है हमें। किसने लिखी है, मुक्तिबोध ने, अज्ञेय ने, दूतनाथ सिंह ने या यशपाल ने। किसने लिखी है दोस्तों, जक्शन कहानी किसने लिखी है। गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने लिखी है। काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, इनके अन्य कहानियां हैं जो कई बार पूछी गई हैं और आपने पढ़ी होंगी। कुछ कहानी संग्रह हैं जो पूछे हैं, जैसे विपथगा, शरणार्थी, जयदोल, तेरे प्रतिरूप, अमर बल्लरी, ये महत्वपूर्ण कहानी जो है मुक्तिबोध जी के पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, प्रेमचंद के किस कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण किया है। तो प्रेमचंद की कहानियां दी गई हैं और 4 के 4 ऑप्शन जो हैं ये प्रेमचंद की कहानियों के बारे में दिया है। इनमें तो बताना है कि किस कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण है। किसका परिवर्तन, हृदय परिवर्तन होता है, किस कहानी में होता है। सदगदी में, ईदगाह में, पंच परमेश्वर में या ठाकुर का कुआं में। तो दोस्तों, क्या है इसका आंसर। और आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो पंच परमेश्वर है इसमें हृदय परिवर्तन का चित्रण किया है और आपने देखा होगा कि इसमें 2 बहुत अच्छे मित्र होते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत सी बातें शेयर करते हैं और फिर कुछ समय ऐसा आता है, पंचायत बैठती है, उसमें 5 लोग रहते हैं जो निर्णय लेते हैं, इसीलिए इसका पंच परमेश्वर नाम रखा है। बहुत बहुत अच्छी कहानी है, आप जरूर पढ़ें। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, जिंदगी और गुलाब के फूल। क्या है दोस्तों, जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी है। तो जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी का नाम है। यह कहानी संकलन किसका है यह बताना है हमें। उषा प्रियंवदा, मृणाल पांडे, चित्रा मुदगल या मृदुला गर्ग। तो किसका है दोस्तों, यह है उषा प्रियंवदा का। उषा को बहुत ही प्रिय है जिंदगी में गुलाब का फूल, ऐसे याद कर सकते हैं हम। तो उषा प्रियंवदा जी को बहुत प्रिय है गुलाब का फूल अपनी जिंदगी में। तो उषा प्रियंवदा, गुलाब का फूल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, त्रिशंकु। क्या है दोस्तों, त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार हैं और बेहद महत्वपूर्ण है त्रिशंकु कहानी संग्रह। विभिन्न कहानियों का संकलन इसमें किया गया है। तो किसकी रचना है ये। तो ऑप्शन देखते हैं, मन्नू भंडारी, गीतांजलि श्री, अज्ञेय या मृणाल पांडे। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखा गया है त्रिशंकु और यह कहानी संग्रह है जिसमें बहुत सी कहानियां संकलित हैं। और इनके अन्य कहानी संग्रह हैं, जैसे मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सवाल, 3 निगाहों की एक तस्वीर, है ना। इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं मन्नू भंडारी जी की और मन्नू भंडारी बहुत महत्वपूर्ण लेखिकाओं में आती हैं हमारी।
और यही सच है का एक भाग इन्होंने एनसीईआरटी बुक में भी मिलता है इनका। तो बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो एनसीईआरटी में होते हैं, तो हमें वो भी ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। 11 वर्ष का समय कहानी का नाम है 11 वर्ष का समय। कहानी के लेखक हैं तो देखते हैं प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या कौशिक, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। तो कौन है दोस्तों? 11 वर्ष का समय जो कहानी है इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनकी रचना है 11 वर्ष का समय। और लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से 11 वर्ष का समय जो कहानी है इसे हिंदी का प्रथम कहानी माना। किस दृष्टि से माना? शिल्प विधि की दृष्टि से। और किसने माना? लक्ष्मी नारायण लाल जी ने। ठीक है दोस्तों। और जबकि नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, पूस की रात, दो बैलों की आत्मकथा, ये प्रेमचंद की कहानियां हैं जो आपने पढ़े होंगे। और जैसे गुलेरी जी की 3 कहानियों के बारे में कल भी हमने बात की कि कौन से ऐसे कवि हैं जो केवल 3 कहानियां लिखकर हिंदी साहित्य में अमर हो गए थे। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं जिनकी कहानियां हैं सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। इनकी 3 महत्वपूर्ण कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। और कौशिक जी जो हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, इनकी कल्लोल, गप्प मंदिर, मणिमाला कहानी के लेखक विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 8 है हमारा। जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें बताना है कि प्रसाद जी की कहानी संग्रह कौन सा नहीं है। आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल या तावान। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो डी ऑप्शन है तावान, ये इनकी कहानी नहीं है। जबकि आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, ये तीनों कहानियां जयशंकर प्रसाद जी की हैं। और जो तावान है यह इनकी नहीं है। और तावान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। तावान जो कहानी है यह भी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, यह हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अज्ञेय का कहानी संग्रह नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है पूछा है। जो अज्ञेय हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, इनका कहानी संग्रह कौन सा नहीं है यह पूछा है। ऑप्शन देख लेते हैं परंपरा, दिवाली, शरणार्थी या अमर वल्लरी। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि परंपरा, शरणार्थी, अमर वल्लरी, ये तीनों ही कहानी जो कहानी संग्रह हैं ये अज्ञेय जी की हैं। लेकिन जो दिवाली है यह अज्ञेय जी की रचना नहीं है। तो किसकी है यह है अशोक भटनागर की। किसकी है दोस्तों? दिवाली किसकी है? अशोक भटनागर की। और बाकी परंपरा, शरणार्थी, अमर वल्लरी, ये अज्ञेय जी की प्रमुख कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 है हमारा। धूप का एक टुकड़ा क्या है दोस्तों? धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक हैं। तो धूप का एक टुकड़ा यह कहानी किसकी है? इसके लेखक कौन है यह बताना है। भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कृष्णा सोबती या निर्मल वर्मा। तो किसका है दोस्तों धूप का एक टुकड़ा? यह कहानी है निर्मल वर्मा जी का। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। निर्मल वर्मा जी का कहानी है धूप का एक टुकड़ा। कौन से प्रश्न में पहुंच गए थे? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 है। हामिद प्रेमचंद के किस कहानी का पात्र है? तो हामिद जो है वह प्रेमचंद के किस कहानी का पात्र है यह बताना है। ईदगाह, पूस की रात, गुल्ली डंडा या कफन। तो किस कहानी का पात्र है दोस्तों? आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। और प्राइमरी लेवल की पुस्तक में भी यह कहानी है और बहुत अच्छी कहानी है दोस्तों कि हम कैसे एक बच्चे के मनोभावों को समझ सकते हैं। और बच्चा भी कितना समझदार होता है कि छोटी छोटी बातों को जो उनके परिवार के साथ होता है, उनके माहौल में होता है, उसको कैसे वो ग्रहण करता है। तो हामिद एक बहुत अच्छा बच्चा होता है जो अपनी अम्मा, अपनी दादी के लिए एक मेले में घूमने जाता है और उसको केवल 3 पैसे उसकी दादी देती है क्योंकि उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती, आर्थिक स्थिति, पर फिर भी वो 3 रुपये कैसे भी करके उनको देती है। तो हामिद जो बच्चा है वह अपनी दादी के लिए ही एक चिमटा ले आता है क्योंकि दादी के हाथ खाना बनाने में जल जाते हैं इसीलिए। और बहुत अच्छी कहानी है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने बच्चों को यह पढ़ाई।
तो आप भी जरूर पढ़ें दोस्तों। हामिद प्रेमचंद के किस कहानी का पात्र है? तो आप समझ गए होंगे, ईदगाह कहानी है। ईद का उत्सव हो रहा था, ईद के लिए हामिद मेला में गया था। ईद के उपलक्ष्य पर ही मेला लगा था, तो यह है ईदगाह कहानी से संबंधित पात्र। अगला है प्रश्न संख्या 12 है, रानी केतकी की कहानी लिखी है। तो किसने लिखी रानी केतकी की कहानी? कहानी का नाम है, और रानी केतकी की कहानी को अन्य नाम से भी पुकारते हैं, तो वह नाम है उदयभान चरित। तो कभी पूछा जाता है उदयभान चरित के लेखक कौन है, कभी पूछा जाता है रानी केतकी की कहानी का अन्य नाम क्या है, तो उदयभान चरित। इसके लेखक के बारे में पूछा गया है, तो इसके लेखक हैं ईसा अल्लाह खां। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, रानी केतकी की कहानी, इसकी रचना ईसा अल्लाह खां जी ने की। और यह हिंदी का प्रथम मौलिक लिखित गद्य कथा है, यह आप जानते होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है, दुलाई वाली रचना है। तो यह भी आरंभिक हिंदी कहानियों में आता है, दुलाई वाली। और तो इसके रचनाकार कौन है? क्योंकि इसकी रचना 1907 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, दुलाई वाली की रचना। इसके लेखक पूछा है किशोरी लाल गोस्वामी, गिरजा दत्त वाजपेयी, भगवान दास या बंग महिला। तो कौन है दोस्तों? दुलाई वाली के लेखक हैं राजेंद्र बाला घोष अर्थात बंग महिला। आप जानते हैं बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया गया है। इनकी क्रमानुसार प्रकाशित विभिन्न कहानियां हैं, जो इस प्रकार हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में लिखी, कुंभ में छोटी बहू 1906 में, दुलाई वाली 1907 में, और दालिया 1909 में ये राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 14। देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 है, हार की जीत कहानी है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हार की जीत कहानी किसकी है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर भी। सुदर्शन, भगवती प्रसाद, और फिर है कौशिक, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, या पांडे वेचन शर्मा उग्र। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी है, यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। ऑप्शन है सुदर्शन, भगवती प्रसाद वाजपेयी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, और पांडे वेचन शर्मा उग्र, ये ऑप्शन है। तो हमें बताना है हार की जीत कहानी किसकी है। यह है ऑप्शन ए, सुदर्शन जी की यह कहानी है हार की जीत। और यह भी स्कूली शिक्षा में है, मतलब एनसीईआरटी किताबों में है यह कहानी भी, आप जरूर पढ़ें। तो इस कहानी में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बताया है कि परोपकारियों व सज्जनों की सदा ही जीत होती है। और सुदर्शन की अन्य कहानियां जैसे सच्ची शांति, कवि की स्त्री, एथेंस का सत्यार्थी, बाप का हृदय, ये महत्वपूर्ण कहानी है सुदर्शन जी के। और हार की जीत इनकी बहुत चर्चित कहानी है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कल भी मैंने ऐसा ही एक प्रश्न रखा था, जिसमें मैंने पूछा था सचेतन कहानी के प्रवर्तक, है ना। कल मैंने पूछा था सचेतन कहानी, और जिसके उत्तर थे महीप सिंह। तो फिर उसके बाद मैंने समांतर कहानी, अकहानी, बहुत सी कहानियों के बारे में आपको बताया, उसके प्रवर्तक बताए। तो आज पूछा है समानांतर कहानी, उम्मीद करते हैं आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। तो समानांतर कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर, क्योंकि कमल समान रूप से खिलता है, भेदभाव नहीं करता आपस में। तो समानांतर कमलेश्वर इसके प्रवर्तक हैं। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। समानांतर कहानी में आम आदमी को प्रतिकृत करने पर बल दिया गया है। और समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि समानांतर कहानी का किस पत्रिका से संबंध है, तो सारिका पत्रिका के माध्यम से ही इसका प्रकाशन हुआ, इसका आंदोलन का सूत्रपात हुआ। और महीप सिंह मैं बता चुकी हूँ कि सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं, कल भी हमने बात की। और महीप सिंह ने आधार पत्रिका के आधार पर सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी का आंदोलन की शुरुआत की। तो आधार पत्रिका महीप सिंह सचेतन कहानी से जुड़े हुए हैं, और समानांतर कहानी कमलेश्वर, यह सारिका पत्रिका इससे जुड़ी हुई है। तो यह भी हमें ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं। इसी तरह मेरे प्रश्नों के साथ जुड़े, मेरी क्लास के साथ जुड़े, और ऐसे ही प्रश्न आपको रोज मिलते रहेंगे। और अंत तक आप मेरी क्लास देख रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।